हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 14 का एग्जांपल नंबर 24 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर्स अबव अ लेक इज अल्फा एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज बीटा। अब ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में एक लेक है, ठीक है, और यहाँ पे हम फिगर में लेक के केवल सरफेस को हम दिखा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये लेक का आउटर सरफेस है, हम रिप्रेजेंट किए। अब क्वेश्चन में क्या है कि एक क्लाउड है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि क्लाउड कहीं यहाँ पे है, ठीक है। क्लाउड को हम बना नहीं रहे हैं, एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे क्लाउड जो है ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि लेक के सरफेस से h मीटर की ऊंचाई पे कोई ऑब्जर्वर है। तो मान लेते हैं कि लेक के सरफेस से h मीटर की ऊंचाई कहीं ये है, ठीक है। ये जो ऊंचाई है h मीटर। अब इस पॉइंट पे कोई ऑब्जर्वर है जो कि क्लाउड को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो इस केस में लाइन ऑफ साइट क्या होगा? तो लाइन ऑफ साइट ये होगा। अब क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है जो कि क्लाउड है वो ऑब्जर्वर से ऊपर है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। और एंगल ऑफ एलिवेशन हो या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, उसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन होना चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगा? ये होगा, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से। अब यहाँ पे तो क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्वेश्चन में कितना दिया है? अल्फा दिया है, ठीक है, अल्फा दिया है। अब आगे क्वेश्चन है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज बीटा। अब ध्यान से देखेंगे, अब ये क्लाउड है। अब क्लाउड का रिफ्लेक्शन पानी में बनेगा, यानी कि क्लाउड का इमेज बनेगा पानी के अंदर। अब देखेंगे ध्यान से, यहां पे ये जो क्लाउड है ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, और ये लेक है। और याद रखेंगे कि कभी भी पानी जब शांत होता है, स्थिर होता है, तो उस केस में वो प्लेन मिरर की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे जो लेक दिया है उसका पानी स्थिर है, शांत है, यानी कि ये भी प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा। तो प्लेन मिरर के केस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जितना दूरी पे होता है, इमेज भी उतना ही दूरी पे बनता है, ठीक है। पीछे प्लेन मिरर के पीछे इमेज उतना ही दूरी पे बनेगा जितना कि ऑब्जेक्ट उससे दूरी पे है। क्लियर है? अब ध्यान से देखेंगे। अब अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरा पानी है, पानी का सरफेस है, और मान के चलते हैं कि पानी के सरफेस से जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो x मीटर की दूरी पे है, तो इसका जो इमेज होगा वो भी x मीटर की दूरी पे ही बनेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ये इस डायरेक्शन में है, तो जो इसका इमेज होगा वो कहीं अपोजिट यानी कि नीचे बनेगा। तो लेकिन डिस्टेंस वही होगा, डिस्टेंस सेम होगा। तो मान के चलते हैं कि इस क्लाउड का इमेज कहीं यहाँ पे बन रहा है, दूरी सेम लेना है, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे बना दिए। क्लियर है? तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट का इमेज है, रिफ्लेक्शन जो यहाँ पे यूज कर रहा है, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पे दे रहा है क्वेश्चन कि एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज बीटा। अब क्या है कि ये ऑब्जर्वर इसके रिफ्लेक्शन को भी देख रहा है। तो जब रिफ्लेक्शन को देखेगा तो रिफ्लेक्शन पानी के अंदर बन रहा है ना, यानी कि यहाँ पे जो जिस भी पॉइंट को देख रहा है वो पॉइंट ऑब्जर्वर से नीचे है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे है। यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, ठीक है ना। तो पहले हम लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करते हैं। तो लाइन ऑफ साइट कुछ ये होगा, ठीक है, ये लाइन ऑफ साइट होगा, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, जो कि कितना दिया है? बीटा दिया है, ठीक है। अब हमको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड इज h इंटू tan बीटा प्लस tan अल्फा डिवाइड बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा मीटर। ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो हमको यही प्रूफ करना है कि हाइट ऑफ क्लाउड कहां से? सरफेस ऑफ लेक से कितना होगा? इतना होगा। ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे। पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिगर को, ठीक है ना। तो यहां पे हम इसको ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये ए हुआ, ये बी हुआ और ये सी हुआ, ठीक है। जहां पे बीसी जो है सरफेस ऑफ लेक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये पॉइंट क्लाउड है, इसको हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये पॉइंट ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि क्लाउड का इमेज है। क्लियर है? यहां तक इसको भी हम ज्वाइन कर देते हैं, इस लाइन को भी, ठीक। चलो, अब हमको हाइट ऑफ क्लाउड को ये इतना प्रूफ करना है। तो हाइट ऑफ क्लाउड क्या होगा? CD के इक्वल होगा, ठीक है। और यहाँ पे AB का हाइट कितना है? h मीटर, क्योंकि जो भी ऑब्जर्वर है वो सरफेस से कितने मीटर की ऊंचाई पे है? h मीटर की ऊंचाई पे है, ठीक है ना।
तो ये ई हो गया, इसको हम एफ नाम दे देते हैं। क्लियर है। अब ध्यान से देखेंगे ए बी का जो लेंथ होगा वही एफ सी का भी लेंथ होगा, क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किए हैं वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना। और यहाँ पे ये भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि जब भी हाइट लेते हैं तो हाइट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। और वैसे भी ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है और ये दोनों भी आपस में पैरेलल है, तो ये एक तरह से पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है। तो उस केस में ए बी और एफ सी का लेंथ क्या होगा, सेम होगा। तो यानी कि ये भी कितना होगा मेरा, h मीटर ही होगा। क्लियर है। अब यहां पे हम कुछ स्टेटमेंट लिख रहे हैं, तो लिखेंगे लेट बी सी बी द सरफेस ऑफ लेक, ठीक है, एंड डी बी द क्लाउड एंड ई बी इट्स रिफ्लेक्शन या इमेज लिख सकते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन या फिर इसी को हम इमेज बोल सकते हैं। ठीक है, क्लाउड का जो इमेज बन रहा है वो किस पॉइंट पे बन रहा है, ई पॉइंट पे बन रहा है। ठीक है, और एक बात यहां पे ध्यान से देखेंगे कि यहां पे जो CD का डिस्टेंस होगा, वही CD का जो भी लेंथ होगा वही लेंथ किसका होगा, CE का होगा। क्लियर है, क्योंकि बता चुके हैं कि ऑब्जेक्ट का जितना दूरी होगा उतना ही इमेज का दूरी होगा, कहां से, फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर या फिर लेक। ठीक है, चलिए अब हम कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। हमको हाइट ऑफ क्लाउड फाइंड करना है, तो हाइट ऑफ क्लाउड क्या होगा, पूरा CD होगा। अब CD में से हमको इतना पार्ट मालूम है, यानी कि FC मालूम है जो कि h मीटर है। अब हम जब FD फाइंड कर देंगे तो हमको टोटल हाइट निकल जाएगा ऑफ क्लाउड का। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि D और F के बीच का डिस्टेंस x है। ठीक है, इतना दूरी कितना है, x मीटर है, ये तो h मीटर है, पहले से नोन है। तो हमको लास्टली क्या करना है, x प्लस h का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि जब x प्लस h का वैल्यू फाइंड करेंगे तो वही क्या होगा, टोटल हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ लेक। ठीक है, लेक के सरफेस से ही तो हाइट फाइंड करना है, ये मेरा क्लाउड है। ठीक है, इसी का हाइट फाइंड करना है। ये तो इमेज फॉर्म हो रहा है, ये रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं इसको, रिफ्लेक्शन या फिर इमेज। ठीक है, और BC जो है सरफेस ऑफ लेक है, यानी कि हमको लास्टली x प्लस h का वैल्यू इसके इक्वल प्रूफ करना है। अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो इस फिगर में हमको कुछ राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं। कौन कौन सा, तो पहला हमको दिख रहा है ट्राइंगल AFD दिख रहा है, और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है, ट्राइंगल AFE दिख रहा है। ठीक है ना, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे दूसरा कौन सा दिख रहा है, AFE, और भी है ट्राइंगल AAB, यहां पर अगर पॉइंट को नेम दे देंगे तो ये भी दिख रहा है, लेकिन हमको दो ही का यूज होगा। कौन कौन सा, ट्राइंगल AFD का यूज होगा और ट्राइंगल AFE का यूज होगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे। तो पहले हम छोटा वाला ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल AFD, तो लिखेंगे नाउ इन राइट ट्राइंगल AFD, ठीक है। अब AFD ट्राइंगल में ध्यान से देखेंगे, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा T रेशियो यूज करना होगा, tan यूज करना होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर फाइंड करना है। और बेस जो है, यानी कि ये जो AF साइड है वो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में कॉमन है, इस छोटे वाले में भी और इस बड़े वाले ट्राइंगल में भी ये AF साइड कॉमन है, और कॉमन साइड को लेना होता है ताकि उसको सॉल्व करने में आसान हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर और बेस लेंगे, इसलिए हम tan का यूज करेंगे। तो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है DF, और बेस यहाँ पे क्या है AF। ठीक है ना, अब हम चाहें तो AF का डिस्टेंस तो नहीं मालूम है, लेंथ नहीं मालूम है, तो AF को हम y मान सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हम AF को लिख लेते हैं कि लेट AF इज इक्वल टू y मीटर। ठीक है, AF को y मान लेते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, यहां से आ जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू DF क्या है, x है, और AF नहीं पता है तो इसको हम फाई मान लेते हैं। क्लियर है। अब देखेंगे ध्यान से, हमको जो भी फाइंड करना है
उसमें x और h का ही वैल्यू चाहिए, क्योंकि लास्टली x प्लस h का वैल्यू उसकी इक्वल प्रूफ करना है। हमको y से मतलब नहीं है, यानी कि f डिस्टेंस से मतलब नहीं है हमको। तो क्या करेंगे यहाँ पे कि हम y को अकेला करना चाहेंगे। तो जब y को अकेला करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू, ठीक है, y को एलिमिनेट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x डिवाइड बाई tan अल्फा। क्योंकि हमको y का यूज नहीं है तो y को हम एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, तो एलिमिनेट करने के लिए y को पहले हम अकेले कर दिए, तो यहाँ से y इज इक्वल टू x अपॉन tan अल्फा आ गया। ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट करते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल AFE, तो वहीं लेते हैं, तो लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल AFE। ठीक है, AFE में देखेंगे, अब ये थीटा है, ठीक है ना, अब परपेंडिकुलर ये पूरा होगा, FE ये पूरा परपेंडिकुलर होगा बेस, क्योंकि परपेंडिकुलर लेना होगा, परपेंडिकुलर लेंगे तभी जाके हम h का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ भी tan का यूज करेंगे, तो tan बीटा इज इक्वल टू, अब इस बड़े वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या होगा, ये पूरा FE होगा। ठीक है ना, FE, यहाँ पे हम FE लिख दिए, और बेस क्या होगा, AF। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से tan बीटा क्या आ जाएगा, FE, तो FE किसके इक्वल होगा, तो FE FC प्लस CE के इक्वल होगा। ठीक है, तो FC तो मालूम है h है, लेकिन CE का लेंथ नहीं मालूम है कि क्या है। तो ध्यान से देखेंगे, पहले ही बताया है कि CD और CE का लेंथ इक्वल होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। ठीक है ना, और ये BC जो है प्लेन मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, जो कि लेग का सरफेस है। ठीक है ना, तो यहां से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और यहां से इमेज का डिस्टेंस दोनों इक्वल होगा, यानी कि CD और CE का डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ इक्वल होगा। तो CD का लेंथ किसके इक्वल है, x प्लस h की इक्वल है, तो CE का लेंथ भी क्या होगा, x प्लस h होगा। ठीक है, ये भी क्या होगा, x प्लस h होगा। ठीक है, समझेंगे बात को, यहाँ पे जो भी लेंथ CD का होगा वही लेंथ CE का होगा। तो CD का लेंथ क्या है, x प्लस h की इक्वल है, तो CE का लेंथ भी क्या होगा, x प्लस h होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो FE को ध्यान से समझेंगे, FE को FC प्लस CE लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम FE को क्या लिख रहे हैं, FC प्लस CE डिवाइड बाई AF। ठीक है, तो FC किसके इक्वल है, H प्लस CE किसके इक्वल है, x प्लस h की इक्वल है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, चलो आगे सॉल्व करेंगे, और AF को y माने हैं। ठीक है, जिसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो tan बीटा इज इक्वल टू h प्लस h 2h हो जाएगा, प्लस x डिवाइड बाई y हो जाएगा। क्लियर है? अब हमको y नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे कि इस y का जो भी वैल्यू आया है यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इसको हम इक्वेशन सेकेंड लेट करते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे कर सकते हैं, इसको देखेंगे ध्यान से, ऐसे भी कर सकते हैं, y को इधर लेंगे तो y इज इक्वल टू 2h प्लस x डिवाइड बाई ये tan बीटा नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, और इसको हम इक्वेशन सेकंड लेट करते हैं। अब इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा, कैसे, दोनों इक्वेशन में LHS पार्ट इक्वल है तो RHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, LHS पार्ट सेम है तो RHS पार्ट आपस में इक्वल हो जाएगा। तो इतना वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लो, हम क्लीन करेंगे फिर आगे सॉल्व करते हैं। अब हम दोनों इक्वेशन का यूज करके y को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि y नहीं चाहिए हमको, केवल x और h से मतलब है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, RHS को हम आपस में इक्वल दिखा देते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ से हो जाएगा x डिवाइड बाई tan अल्फा इज इक्वल टू 2h प्लस x। ठीक है ना, 2h प्लस x डिवाइड बाई tan बीटा। क्लियर है? अब देखेंगे ध्यान से, तो जो भी हमको एक्सप्रेशन प्रूफ करना है उस एक्सप्रेशन में h है, अल्फा है, बीटा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है उसमें x भी है, h भी है, अल्फा भी है, बीटा भी है। क्लियर है? लेकिन जो हाइट ऑफ क्लाउड हमको मिलेगा, जो भी हाइट ऑफ क्लाउड है वो x प्लस h के इक्वल होगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ से हम x निकालने का कोशिश करेंगे। ठीक है ना, और x निकालने के बाद x को मतलब जो भी आएगा, x का जो भी एक्सप्रेशन आएगा
वो निकालने के बाद हम फिर उसमें h ऐड कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा। ठीक है, हम यहाँ से क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू जो भी आएगा उसमें h ऐड कर देंगे तो हाइट ऑफ क्लाउड हमको मिल जाएगा। तो यहाँ से हम x को एलिमिनेट करने का कोशिश करेंगे, मतलब x निकालने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे देखेंगे ध्यान से यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से x निकालने की कोशिश करेंगे तो पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x tan बीटा इज इक्वल टू, ये tan अल्फा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो tan अल्फा और यहाँ पे 2h प्लस x। ठीक है, तो x tan बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा सबसे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2h इंटू tan अल्फा प्लस यहाँ पे हो जाएगा x इंटू tan अल्फा। ठीक है ना, अब हमको x फाइंड करना है तो इस वाले टर्म को भी इधर लाएंगे तो x tan बीटा, ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा तो माइनस x tan अल्फा। ठीक है, इधर क्या बचा 2h tan अल्फा। क्लियर है, तो यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू 2h tan अल्फा। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, तो इस पूरे को उधर भेज देंगे तो x आ जाएगा 2h tan अल्फा डिवाइड बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा। ठीक है, अब ये x का हमको वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू निकल गया। अब इस x में h को ऐड कर देंगे तो टोटल हाइट ऑफ क्लाउड मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये x का वैल्यू निकल गया। अब टोटल हाइट निकालना है हमको, तो देखेंगे ध्यान से। ठीक है, तो टोटल हाइट कैसे निकालेंगे, तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर टोटल हाइट ऑफ द क्लाउड वो किसके इक्वल होगा, x प्लस h के इक्वल होगा जो कि CD के इक्वल है। ठीक है, x का भी वैल्यू निकाले हैं h के टर्म में, क्योंकि हमको x, देखो जो भी एक्सप्रेशन दिया है उसमें x कहीं नहीं है, केवल h है, बीटा है, अल्फा है। तो यहाँ पे जो भी x का वैल्यू आया है वो केवल h, अल्फा और बीटा के टर्म में ही आया है। ठीक है, इसलिए हम x को अलग से वैल्यू निकाले हैं। तो यहाँ से x रखेंगे तो ये हो जाएगा 2h tan अल्फा डिवाइड बाई, यहाँ से हो जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा। ठीक है, tan बीटा माइनस tan अल्फा और यहाँ पे प्लस h। ठीक है, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इधर ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो इतना पॉज करके पहले नोट कर लो। अब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे फर्दर तो क्या होगा ध्यान से देखेंगे। तो पहले जब एलसीएम लेंगे, क्योंकि ये h/1 है तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे तो 2h tan अल्फा ही होगा प्लस, अब इस h के साथ ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो h इंटू tan बीटा माइनस tan अल्फा। ठीक है ना, चलो तो सिंपल एक एडिशन था फ्रैक्शन वाला और कुछ नहीं किया एलसीएम लेके। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कुछ 2h tan अल्फा प्लस ये h जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो h tan बीटा माइनस h tan अल्फा। ठीक है, और नीचे क्या है tan बीटा माइनस tan अल्फा। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये है 2h tan अल्फा माइनस h tan अल्फा। तो 2h tan अल्फा में से h tan अल्फा घटाएंगे तो केवल क्या बचेगा, प्लस में h tan अल्फा बचेगा। तो यहाँ पे h tan अल्फा बच गया। ठीक है ना, ये 2h tan अल्फा है माइनस h tan अल्फा, तो 2h tan अल्फा में से एक h tan अल्फा को घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, h tan अल्फा बचेगा प्लस यहाँ पे क्या बच गया, h tan बीटा बच गया। क्लियर है, डिवाइड बाई यहाँ पे tan बीटा माइनस tan अल्फा। क्लियर, अब इन दोनों टर्म्स में h कॉमन है तो क्या बच गया यहाँ पे tan अल्फा प्लस tan बीटा और डिवाइड बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा। ठीक है, और ये जो निकल के आया है यही क्या है, मेरा हाइट ऑफ द क्लाउड है, क्योंकि हाइट ऑफ क्लाउड किसके इक्वल था, x प्लस h के इक्वल था। और x प्लस h को ही जब सॉल्व किए तो क्या आ गया मेरा h इंटू tan अल्फा, और यहाँ पे tan बीटा पहले लिखा है, tan अल्फा को बाद में लिखा है, तो दोनों एडिशन में है तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं
टर्म्स को इधर उधर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा h tan बीटा प्लस tan अल्फा डिवाइड बाय यहाँ पे tan बीटा माइनस tan अल्फा। यहाँ पे टर्म्स को इंटरचेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन में है, लेकिन ये दोनों एडिशन में था, तो यहाँ पे हम टर्म्स को इधर उधर आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, तो tan बीटा प्लस tan अल्फा यही प्रूफ करना था, h इंटू tan बीटा प्लस tan अल्फा डिवाइड बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा, और ये प्रूफ हो गया। ठीक है ना, हेंस प्रूफ्ड। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे हाइट ऑफ क्लाउड को हम प्रूफ कर दिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 और 24 दोनों ही सिमिलर थे, लेकिन ये थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन था। अगर कहीं पे दिक्कत हो, समझ में नहीं आ रहा, तो वहाँ पे फिर से आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर कर सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे समझ में नहीं आया, फिर भी एक बार देखने के बाद खुद से बनाने का कोशिश करना, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन उसी मतलब बढ़िया क्वेश्चन भी है। ठीक है ना, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो इस तरह का क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सीबीएसई 2008 में भी पूछ चुका है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलिए तो प्रैक्टिस करते रहिए। तो इस वीडियो में यही क्वेश्चन रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।